मैंने सैकड़ों किताबों के पन्ने पलटे, जैसे कोई प्यासा सागर की गहराई में मोती ढूंढता है। मनोविज्ञान की अनदेखी गलियों में भटकी, बिहेवियरल स्टडीज की लैब में रातें जागकर बिताई और इंसानी साइकोलॉजी की उन नाजुक परतों को छुआ जो रिश्तों की सच्ची धड़कन होती है। 500 घंटे से ज्यादा की रिसर्च, सर्वे रिपोर्ट्स की बारीकियां और वो अनकही सच्चाइयां जो इंसान को इंसान से जोड़ती हैं या फिर चुपके से उन्हें दूर कर देती हैं। औरत होने के नाते मैंने उन्हें दिल से महसूस किया है। हर शब्द, हर खोज रिश्तों की उस आग को समझने के लिए है जो कभी दिल को गर्माहट देती है तो कभी उसे ठंडा कर जाती है। मेरी बात पर यकीन करना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जुनून है इंसानी रूह को समझने का और उसे करीब लाने का। मैं एक शख्स से मिली, वो कोई सुपर मॉडल नहीं था, उसके पास न कोई चमचमाती गाड़ी थी, न ही वो कोई मशहूर इंसान था। फिर भी वो हर उस दिल में जगह बना रहा था जिससे भी वो मिलता। वो एक साइकोलॉजी टीचर था। उसने साइकोलॉजी को अपने हर मोमेंट में उतार लिया था। शुरुआत में मुझे लगा ये सब इत्तेफाक है, पर जैसे जैसे जिंदगी के रंगमंच पर मैंने आगे कदम बढ़ाया, मुझे समझ आया ये इत्तेफाक नहीं था, ये एक कला है। साइकोलॉजी के सिद्धांतों और NLP की तकनीकों से सजी एक कला। कला किसी के दिल में उतरने की, कला भावनाओं को छू लेने की, और वो केमिस्ट्री बनाने की जो दो लोगों को एक दूसरे के करीब ले आती है। आज मैं तुम्हें उसी कला के हर पहलू को बताऊंगी, हर रंग को, हर भावना को, ताकि तुम भी इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बन सको। अब बात करते हैं उस पहली मुलाकात की, वो पल जब तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कता है, दिमाग में हजारों सवाल घूमते हैं। क्या वो मुझे पसंद करेगी? क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कह दूंगा? साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन बायस। वो चंद सेकंड्स जिनमें सामने वाला तुम्हारे बारे में एक राय बना लेता है। तुम्हारा मकसद है कि वो तुम्हें एक भरोसेमंद इंसान माने, ऐसा इंसान जो उसे हंसा सकता है और जो उसे गहराई से समझ सकता है। पहली मुलाकात का मकसद सिर्फ बात करना नहीं, बल्कि उसे आराम देना है। उसे वो एहसास दिलाना है कि वो एक सुरक्षित, खूबसूरत दुनिया में है, जहाँ वो खुलकर हंस सकती है, खुलकर बोल सकती है। तुम्हें उसे यह भरोसा देना है कि तुम कोई अजनबी नहीं हो, बल्कि एक समझदार साथी हो। इसके लिए थोड़ा सा अपने दिल का दरवाजा खोलना पड़ता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं वुल्नरेबिलिटी बॉन्डिंग। अपनी एक दो कमजोरियां शेयर करो, जैसे बचपन में मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, या एक बार स्कूल में स्टेज पर बोलते हुए मैं अपनी लाइन भूल गया था और सबके सामने शर्मिंदा हो गया। ये छोटी बातें जो दिल से दिल तक जाती हैं, सामने वाले को भी हिम्मत देती हैं कि वो भी अपना दिल खोल सके। जब वो अपनी कोई कहानी, कोई डर या सपना तुम्हारे साथ शेयर करती है, तो वहीं से एक अनकहा बंधन बनता है, और यही बंधन एक सच्चे रिश्ते की नींव बनता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर पहली मुलाकात में तुम कुछ ऐसा नहीं कर पाए जो उसके दिल में तुम्हारी खास छवि बना दे, तो तुम बस एक और नाम बनकर रह जाओगे। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मेमोरेबिलिटी इफेक्ट। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो उसे याद रह जाए, जैसे कोई दिल को छू लेने वाली कहानी। मान लो एक बार बारिश में मैंने एक घायल पिल्ले को बचाया, या कैसे मैंने अपने डर को हराकर खुद को और मजबूत बनाया, या फिर थोड़ा पोलराइजिंग बनो, मतलब अपनी राय को मजबूती से रखो, चाहे वो उससे अलग ही क्यों ना हो। इससे सामने वाले को इमोशंस का एक रोलर कोस्टर मिलता है, हंसी, हैरानी और थोड़ा चैलेंज। NLP में इसे कहते हैं इमोशनल स्टिम्युलेशन। याद रखो, अट्रैक्शन कोई चॉइस नहीं है, ये एक इमोशन है जो तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारी बातें और तुम्हारी हिम्मत से ट्रिगर होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक खास मैसेज मेरे पुराने व्यूअर्स के लिए। मैंने एक नया YouTube चैनल लॉन्च किया है, जहां मैं हाई लेवल की साइकोलॉजी और NLP टेक्निक्स की गहन क्लासेस लूंगी। ये चैनल सिर्फ उनके लिए है जो अपनी मानसिक खेल को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। अगर तुम तैयार हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और चैनल सब्सक्राइब करो। वहाँ मैं बिना किसी फिल्टर के बातें करूंगी और ऐसी टेक्निक्स दूंगी जो तुम्हारी सोच को चैलेंज करेंगी। लेकिन याद रहे, ये चैनल सिर्फ उन सीरियस स्टूडेंट्स के लिए है। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। मेरी एक पुरानी सहेली थी जो हमेशा कहा करती थी, किसी को बोर करना प्यार में सबसे बड़ा गुनाह है, और वो बिल्कुल सही थी।
तुम्हें उसे कुछ महसूस कराना है, चाहे वो हंसी हो, थोड़ा सा गुस्सा या फिर एक गहरी उत्सुकता। जब मैं पहली मुलाकात पर जाती थी तो मेरा बस एक ही मंत्र था, मजा करना और मजा देना। मैं ये नहीं सोचती थी कि ये मुलाकात मेरी जिंदगी का आखिरी मौका है। मैं बस अपने दिल को खुला रखती थी और यही रवैया मुझे नेचुरल बनाता था। साइकोलॉजी में इसे लो प्रेशर माइंडसेट कहते हैं। जब तुम किसी को बहुत ज्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा व्यवहार बनावटी हो जाता है। तुम डरने लगते हो कि कहीं तुम कुछ गलत न कह दो, कहीं तुम उसे नाराज न कर दो। लेकिन जब तुम बस उस पल को जीने के लिए वहाँ हो तो तुम्हारी असली पर्सनैलिटी चमकती है और यही वो जादू है जो उसे तुम्हारी ओर खींचता है। अब मान लो पहली मुलाकात अच्छी गई, तुमने उसे हंसाया, उसने तुम्हें हंसाया और तुम दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा और समझा। तुम्हारे दिल में एक गुदगुदी सी हो रही है और शायद उसके दिल में भी। अब क्या? अब तुम्हें तेजी से काम करना है। कुछ लोग कहते हैं कि दूसरी मुलाकात से पहले 3 दिन इंतजार करो या कोई जादुई फॉर्मूला अपनाओ। ये सब बकवास है मेरे भाई। साइकोलॉजी में मोमेंटम थ्योरी कहती है कि अगर तुमने एक अच्छा इंप्रेशन बनाया है तो उसे बनाए रखने के लिए जल्दी से अगला कदम उठाओ। उसी दिन या अगले दिन उसे मैसेज करो, कुछ ऐसा लिखो जो उसके दिल को छू जाए, जैसे आज का दिन सचमुच खास था, तुम्हारी वो हंसी अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है, फिर मिलें। ये छोटा सा मैसेज जो NLP में पर्सनलाइज्ड एंकरिंग कहलाता है, उसे ये एहसास दिलाता है कि तुमने उसका ध्यान रखा, कि तुमने उसे महसूस किया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, टेक्सटिंग का इस्तेमाल सिर्फ फ्लर्टिंग और दूसरी मुलाकात फिक्स करने के लिए करो। घंटों टेक्स्ट करने से वो गहरा कनेक्शन नहीं बनता जो आमने सामने की मुलाकात में बनता है। साइकोलॉजी में इसे मल्टी सेंसरी एंगेजमेंट कहते हैं। जब तुम उसकी आवाज सुनते हो या उसका चेहरा देखते हो तो तुम 5 इंद्रियों में से एक को टच कर रहे हो। उसकी आवाज में वो गर्माहट, वो हंसी, वो नरमी, ये सब तुम्हारे दिल को और करीब लाती है। इसलिए टेक्स्ट की बजाय वॉइस नोट्स भेजो या वीडियो कॉल करो। उसकी आंखों में देखकर बात करना, उसकी हंसी को सुनना, ये वो जादू है जो तुम्हारे कनेक्शन को और गहरा करता है। अब बात करते हैं दूसरी मुलाकात की। ये वो स्टेज है जहां तुम्हें अपने दिल की धड़कनों को थोड़ा और तेज करना है। दूसरी मुलाकात का माहौल ऐसा होना चाहिए जो इंटीमेट हो, जो रोमांटिक हो, जो तुम दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आए। साइकोलॉजी में एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस कहता है कि जगह का मूड तुम्हारे व्यवहार और भावनाओं को गहराई से प्रभावित करता है। तो ऐसी जगह चुनो जहां तुम दोनों करीब बैठ सको, जहां रोशनी हल्की हो और बैकग्राउंड में कोई नरम सा म्यूजिक चल रहा हो। मिसाल के तौर पर कोई क्वाइट कैफे या लाउंज जहां तुम दोनों बिना किसी शोर शराबे के एक दूसरे की बातों में डूब सको। और हाँ, अगर मुमकिन हो तो मुलाकात को शाम के वक्त रखो। रात का माहौल, वो हल्की सी ठंडक, वो तारों भरा आसमान, ये सब अपने आप में एक जादुई एहसास पैदा करता है। दूसरी मुलाकात पर तुम्हारा फोकस होना चाहिए उस नॉट टेंशन को क्रिएट करने पर जो तुम दोनों के बीच की केमिस्ट्री को और गहरा करे। NLP में इसे काइनेटिक एस्केलेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि तुम अपने टच, अपनी बातों और अपने व्यवहार से धीरे धीरे आकर्षण को बढ़ाओ। जब तुम उसे हेलो कहने के लिए गले लगाओ तो वो गले लगाना थोड़ा सा लंबा करो, उसकी आंखों में गहराई से देखो और शायद उसके होंठों के करीब, बहुत करीब, एक हल्का सा किस करो। ये छोटा सा जेस्चर जो साइकोलॉजी में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहलाता है, उसके दिल में एक तूफान ला सकता है। फिर बात करते वक्त हल्के से उसका हाथ छुओ, उसके कंधे पर हाथ रखो और उसकी प्रतिक्रिया देखो। अगर वो सहज है, अगर वो तुम्हारे टच में डूब रही है तो थोड़ा और आगे बढ़ो। शायद उसकी जांघ पर हल्का सा हाथ रखो, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। यहाँ एक बात दिल से समझ लो, औरतें चाहती हैं कि तुम लीड करो। साइकोलॉजी में इसे डोमिनेंट बिहेवियर कहते हैं और ये आकर्षण का एक बड़ा ट्रिगर है। जब तुम कॉन्फिडेंटली उसका हाथ पकड़ते हो या उसे अपने करीब लाते हो तो वो खुद को डिजायर्ड फील करती है। वो एहसास, वो गर्माहट कि कोई उसे इतनी शिद्दत से चाहता है, यही वो जादू है जो तुम्हें अलग बनाता है। लेकिन ये सब करते वक्त उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर वो पीछे हट रही है या असहज दिख रही है तो तुरंत रुक जाओ। साइकोलॉजी में इसे कैलिब्रेशन कहते हैं, यानी
तुम्हें सामने वाले के सिग्नल्स के हिसाब से अपने व्यवहार को एडजस्ट करना है। अब मान लो दूसरी मुलाकात अच्छी गई और तुम उसे अपने घर बुलाना चाहते हो। यहाँ थोड़ा सा स्पटल होना पड़ेगा। सीधे सीधे कुछ ऐसा मत कहो जो उसे सस्ता या असहज फील कराए। इसके बजाय कुछ ऐसा कहो जो उसके दिल को गुदगुदाए। मिसाल के तौर पर, मेरे पास एक खास कॉफी मशीन है, चलो मेरे घर पर एक कप ट्राई करते हैं। या मैं तुम्हें अपनी नई प्लेलिस्ट सुनाना चाहता हूँ जो मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। ये छोटे छोटे बहाने जो एनएलपी में सबटल सजेशन कहलाते हैं, उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वो किसी खास चीज का हिस्सा बन रही है। वो जानती है कि ये सिर्फ कॉफी या म्यूजिक की बात नहीं है। वो तुम्हारे दिल की उस गहराई को महसूस कर रही है जो तुम उसे दिखाना चाहते हो। जब वो तुम्हारे रूम आ जाए तो माहौल को सही करना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी में एम्बियंस इफेक्ट कहता है कि सही माहौल इमोशंस को और बढ़ा देता है। तुम्हारा रूम साफ सुथरा होना चाहिए, जैसे तुमने अपने दिल को सजाया हो। कोई अजीब सी गंध नहीं होनी चाहिए और बेडरूम में साफ चादरें होनी चाहिए। कुछ स्नैक्स, पानी और शायद थोड़ा सा रेड बुल रखो। कमरे में हल्का सा परफ्यूम छिड़को, वैनिला या सैंडलवुड जैसी खुशबू जो साइकोलॉजी में अरोमा थेरेपी के तौर पर जानी जाती है, आकर्षण को और गहरा करती है। रूम पर उसे सहज करो, उसे रेड बुल ऑफर करो, हल्का सा म्यूजिक चलाओ और उसके बगल में बैठो। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती जो मर्द करते हैं वो है सही पल का इंतजार करना। साइकोलॉजी में एक्शन बायस कहता है कि सही पल का इंतजार करने से बेहतर है कि तुम सिग्नल्स पढ़ो और कदम उठाओ। अगर वो तुम्हारी आंखों में गहराई से देख रही है, अगर वो तुम्हारे करीब बैठने में सहज है, अगर वो तुम्हारे टच में डूब रही है, तो ये एक साफ सिग्नल है। धीरे से उसकी तरफ झुको और उसे एक पैशनेट किस करो। इस पल को जल्दबाजी में मत खत्म करो। साइकोलॉजी में नॉटी फेज बहुत जरूरी है क्योंकि ये उसका डोपामिन लेवल बढ़ाता है। उसे वो एहसास दो कि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, कि तुम्हारा दिल सिर्फ उसी के लिए धड़क रहा है। अगर तुम सचमुच अपनी साइकोलॉजी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर क्लिक करके नए चैनल सब्सक्राइब कर लो। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ एक बहुत जरूरी बात, हमेशा सम्मान बनाए रखो। अगर वो किसी भी पल में नहीं कहती है तो तुरंत रुक जाओ। साइकोलॉजी में इसे कंसेंट बाउंड्री कहते हैं और ये हर रिश्ते की बुनियाद है। सुनिश्चित करो कि वो पूरी तरह से होश में है कि वो तुम्हारे साथ इस पल को जीना चाहती है। प्यार का मतलब है एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करना, एक दूसरे के दिल को संभालना। आखिर में ये समझ लो कि प्यार और आकर्षण का खेल दिमाग और दिल से शुरू होता है। जब तुम कॉन्फिडेंट हो, जब तुम उसे वो एहसास दिलाते हो कि वो तुम्हारी दुनिया की सबसे खास इंसान है, और जब तुम इमोशंस का एक तूफान लाते हो तो 9 बार में से 10 बार तुम उसका दिल जीत लोगे। ये कोई जादू नहीं है मेरे भाइयों, ये साइकोलॉजी और एनएलपी की ताकत है जो तुम्हें न सिर्फ एक बेहतर पार्टनर बनाती है बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाती है।